हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी पुस्तक का पार्ट नंबर 15 एक दिवाली ऐसी भी उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस पार्ट के द्वारा जो लेखक है हमें क्या बताना चाहता है। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का जो PDF लिंक है वो शेयर कर दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी जो न्यू वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। जब भी हम अपडेट करें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक दिवाली ऐसी भी। दिवाली आप सभी को पता है हिंदुओं का बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, क्योंकि इस दिन क्या हुए थे, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास कट करके कहाँ आए थे, अयोध्या वापस आए थे। ठीक है, अब इसमें बताते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते कि इसमें दिवाली के बारे में क्या बताया कि दिवाली के दिन से क्या चीज़ बताई गई है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। दिवाली केवल 2 दिन ही शेष थे कि दिवाली को आने में कि सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए थे, शेष मीन्स बाकी थे। स्कूल से घर आते ही वह माँ से पटाखे लाने की जिद करने लगा कि जैसे ही वो घर आया, देखिए बच्चा छोटा था, अपने माँ से जिद कर रहा था कि उसे भी पटाखे ला के दे। माँ के समझाने पर बेटा हाथ मुँह धोकर खाना खाओ। माँ ने समझाया कि बेटा पहले तुम क्या करो, पहले तुम अपना अच्छे से मुँह हाथ धो और क्या करो, खाना खाओ। तब तक मैं पिताजी को फ़ोन लगाती हूँ और जब तक तुम खाना खाओगे मैं तब तक आपके जो फादर है, आपके जो पिताजी हैं, उनको मैं क्या करूँगी, फ़ोन करूँगी। दीपक खाने लगा। माँ बेटा पिताजी से बात हुई है, जब तक दफ्तर से आएंगे तब तुझे पटाखे और नई पोशाक भी दिला देंगी। तब तक तुम अपनी पढ़ाई का काम पूरा कर लो। क्योंकि दीपक तब तक खाना खा रहा होता है, उसकी माँ उनके पिताजी से फ़ोन में बात कर रही होती है। देन पिताजी से वो बात करने के बाद वो बेटे को कहती है कि जब पिताजी दफ्तर से आएंगे तब वो तुम्हारे लिए पटाखे और नए वस्त्र लेकर आएंगे। तब तक तुमने क्या करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अपना जो भी स्कूल का जो काम मिला हुआ है उसे क्या करो, तुम पूरा करो। माता जी की बात सुनते ही दीपक ने क्या किया, अपना जल्दी से खाना खाया, मुँह हाथ धोकर अपना जो स्कूल से दिया हुआ वाला कार्य था वो करने बैठ गया। स्कूल का काम समाप्त करके वो बहुत ही उत्साह से घर के जो बरामदा था वहाँ पे क्या हुआ, खड़ के अपने जो पिताजी थे उनकी प्रतीक्षा और इंतज़ार करने लग गया। ठीक है, उनका घर बाजार में ही था। बाजार में बहुत सारी रौनक लगी हुई थी और चारों तरफ क्या थी, खुशी का माहौल था, चहल पहल थी, रौनक थी। लोग मिठाई, गिफ्ट, पटाखे और घर को सजाने का सामान इत्यादि क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। बच्चा खचा मीन्स बहुत सारी भीड़ थी बाजार में। दीपक ऊपर से ही खड़के सारा ये दृश्य देख रहा था। सब तरफ से हकारों की आवाज़ें आ रही थी, सभी तरफ से लोग चिल्ला रहे थे कि ये सामान खरीदो, ये सामान खरीदो। हर किसी को खरीदारी करने की बहुत ही ज़्यादा क्या हुई थी, जल्दी हुई थी। क्यों जल्दी हुई थी, क्योंकि दीपावली आने को सिर्फ 2 दिन बचे थे। वह खुद भी दीपावली का खरीदारी करने के लिए ललायत हो रहा था, मीन्स बहुत ज़्यादा उसका मन इच्छुक हो रहा था, बहुत चाहवान हो रहा था कि वो क्या करे, दिवाली के लिए नए पटाखे खरीदे, नए वस्त्र खरीदे और घर को सजाने का सामान खरीदे। शाम होने लगी थी, देखते ही देखते बाजार में बत्तियां जलने लगी। अचानक दीपक की नज़र एक कुर्ता पजामा पहने, कंधे पर काले रंग का बैग उठाए हुए नौजवान पे पड़ी। क्योंकि जैसे वो देख रहा था तो तभी उसकी नज़र कहाँ पड़ती है, एक लड़का खड़ा होता है, जिस नौजवान होता है, उसने कुर्ता पजामा डाला होता है और उसके कंधे पे क्या होता है, काले रंग का बैग होता है। ठीक है, उसका मुँह ढका हुआ था। वो बाजार में घुसते ही वो इधर उधर दौड़ने लगा। सब नज़र बचाते हुए वो पटाखों के स्टॉल के पास जाके पहुँच गया। उसने अपना बैग नीचे रखे, पटाखे का क्या पूछने लगा, मोल भाव मीन्स उसका प्राइस के बारे में पूछने लगा। ग्राहक, दुकानदार इत्यादि सभी अपने अपने काम में मस्त और व्यस्त थे, सभी अपने काम में बिजी थे। वह नौजवान पटाखे देखते देखते पाँव से बैग को क्या करके अंदर की तरफ उसने सरका के, मीन्स अंदर को, अगर मान लो मंजा रखा था, मंजे के नीचे उसने
क्या किया, पटाखे को जो भी वो बैग लेकर आया था उसके अंदर को उसने फेंक दिया। उसे देख के दीपक के दिमाग में आज अध्यापक द्वारा बताया कि एक बात घूमने लगी। जैसे उसने देखा, उस व्यक्ति का ये काम करते हुए देखा, तब उसके दिमाग में उसके अध्यापक ने कोई उसे बात बताई हुई होगी, उसकी बात उनके दिमाग में घूमने लगी। बच्चों, पर्वों, त्योहारों, मेलों एवं सामूहिक आयोजन पे हम विशेष तौर पर हमें सतर्क में सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे किसकी त्योहारों की बात करें, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, दीपावली, होली, वैसाखी इत्यादि, और जो भी त्योहार आते हैं जो बड़े हम धूमधाम से मनाते हैं, उनके बारे में हम बात करें। इन दिनों असामाजिक तत्व में जो समाज के लिए भला नहीं चाहते हैं, समाज के विरुद्ध काम करते हैं, वो अत्यधिक क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे देश की एकता और अखंडता को वो क्या पैदा करते हैं, खतरा पैदा करते हैं। इसलिए सब त्योहारों के उत्साह एवं उमंग से मनाने के साथ साथ इन तत्वों के सजग एवं सतर्क अवश्य रहना चाहिए कि हमें इन तत्वों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो ऐसे काम कर रहे हैं, समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट। यह सब बातें याद आते ही दीपक को एकदम से किसी अनहोनी में कोई घटना होने की आशंका होने लगी। इधर उधर ही देखते हुए नौजवान बिना पटाखे खरीदे चला गया। ठीक है, दीपक चिल्लाया, कुर्ते पजामे वालों को पकड़ो पकड़ो। नौजवान लगभग दौड़ने लगा कि जब उसे लगा कि बच्चा उसे बुलाने लग रहा है तो वो क्या करता है, दौड़ने लग जाता है। वह इधर उधर झांकने लगा, अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग कुर्ते पजामे वाले के पीछे क्या लगने लगे, दौड़ने लगे। तभी पकड़ो पकड़ो की हर जगह से क्या हो रही थी, आवाज़ें गूंजने लगी थी। दीपक पलक झपकते ही सीढ़ी उतरता हुआ क्या हुआ, नीचे आया। मीन्स विदाउट एनी वेस्टिंग, अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही वो क्या हुआ, सीढ़ियों से उतर के नीचे आया। शोर सुन के दीपक की माँ भी बरामदे की ओर देखने लगी कि क्या हो रहा है। बाजार में सब सतर्क हो गए। पुलिस सहायक कक्ष पर तैनात पुलिस भी भागेगी। वहाँ पे एक पुलिस कक्ष बनाया हुआ था। अगर किसी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट होती थी, वहाँ पे पुलिस कक्ष में जाके हम अपने कर सकते थे कंप्लेंट किसी के रिगार्डिंग भी। ठीक है, सबने मिलकर उस नौजवान को क्या कर दिया, पकड़ लिया। दीपक ने बताने पर 2 सिपाही बैग के पास पहुंचे। तभी वायरलेस फोन पर बम विशेषज्ञ को बुलाया गया इतने में ही पुलिस ने जनता को अपने घर लौट जाने का परामर्श दिया। मीन्स उन्हें आदेश दिया, उन्हें सलाह दी। काले बैग में बड़े बम को कुछ लोग पलों में ही निष्क्रिय कर दिया कि कुछ मिनटों में ही उसे क्या कर दिया, नकार दिया। ठीक है, सबने राहत की सांस ली। दीपक की मां दौड़ते हुए नीचे आई और उसने दीपक को अपनी बाहों में भर लिया। तभी दीपक के पिताजी भी वहां पहुंचे। अपने बेटे को पुलिस के पास खड़ा होकर उनके पाँव के तले जमीन लगी कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुए कि क्या हुआ, उनका बेटा पुलिस के पास जाके खड़ा हुआ है। तभी इंस्पेक्टर ने दीपक के सिर हाथ फेरते हुए कहा कि आज आपके बेटे की सतर्कता से, मीन्स उसकी सतर्कता से, उसकी बुद्धिमत्ता से, जागरूकता से और बुद्धिमत्ता से इतना बड़ा जो हादसा होने वाला था वो क्या हो गया, टल गया। कितने लोगों की जानें चली जाती, बाजार शमशान में बदल जाते। हमारी ये थोड़ी सी लापरवाही से ये स्वार्थी लोगों ने आतंक फैलाने का अवसर दे देते हैं। ये सब सुनते ही दीपक के माता पिता गदगद हो गए। गदगद मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तभी यह सुनते ही अखबार के प्रेस रिपोर्टर भी वहां पहुंचे। दीपक और उसके माता पिताजी की फ़ोटो खींचकर दीपक का इंटरव्यू लिया गया और दीपक को शाबाशी देते हुए पुलिस ने उस नौजवान को जीप में बिठाकर कहाँ ले गए, पुलिस थाने ले गए। लोग दीपक को दुआएं देते हुए घरों की तरफ लौटते गए। दीपक सभी का आंखों का तारा, मीन सभी को प्यारा लगने लगा। सब यहाँ तक कि वह पटाखे लेना भी क्या हो गया, भूल गया। अगले दिन दीपक अपनी सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता के कारण सभी अखबारों के पहले पृष्ठ में, पहले पन्ने पर छाया हुआ था। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में हम शब्दार्थ करते हैं। शेष बाकी पोशाक सिले सिलाई वस्त्र को कहते हैं। सतर्क मतलब जागरूक रहना। रौनक में चहल पहल। झांकना में छिपकर देखना। उत्साह हौसला। तब्दील बदल देना। आयोजित किसी भी कार्य की व्यवस्था करना।
ठीक है। असामाजिक तत्व ऐसे तत्व जो समाज के विरुद्ध क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आशंका, डर, अनहोनी, जिस बात पता ना हो। ठीक है। उमंग, ललक, चूक, गलती, इंटरव्यू, प्रश्न पूछना। इसके साथ आपका ये अभ्यास खत्म हो जाता है, आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।